तो दोस्तों क्या आपको पता है UFC 296 में जो फाइट हुआ था आपका बिटवीन टोनी फर्गसन और पैडी पिम्बलेट के बीच में, तो टोनी फर्गसन का उस फाइट से 2 हफ्ते पहले ही उसका सर्जरी हुआ था। उसका MCL का जो बोन होता है उसमें उसका तकलीफ हो रहा था, तो उससे वजह से उसने सर्जरी करवाया था और इसी वजह से वो उतना फिट नहीं दिख रहा था UFC 296 का जो फाइट हुआ था पैडी पिम्बलेट के साथ, इसी वजह से। तो ये कहना था आपका टोनी फर्गसन का। तो क्या आपको लगता है कि टोनी फर्गसन सच कह रहा है या झूठ? हाँ, मुझे तो लगता है अगर वो ये कह रहा है तो सच ही होगा। तो इसी वजह से उसको मतलब गेम में उतना तकलीफ हो रहा था। तो आपको इस बारे में सुन के कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। तो चले चलते हैं अगले न्यूज़ पे। तो अगला न्यूज़ है आपका UFC 300 को लेके। UFC 300 में और एक फाइट ऐड हो चुका है, वो आपका अंड्राडे वर्सेस आपका रॉड्रिगस के बीच में होगा। ये वुमेन डिवीजन का फाइट है, तो ये भी ऐड हो चुका है। ये है आपका फाइट पास, UFC फाइट पास का जो स्टार्टिंग फाइट होता है वो सब में ये ऐड हो चुका है। तो आपको इस बारे में जान के कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। तो अगला बिगेस्ट न्यूज़ है आपका कॉनर मैकग्रेगर को लेके। कॉनर मैकग्रेगर टीज कर रहा है कि सील द डील हो चुका है UFC 300 के लिए। तो क्या UFC 300 में कॉनर मैकग्रेगर और माइकल चैंडलर का फाइट मेन इवेंट करने वाला है या फिर कोई टाइटल फाइट मतलब मेन इवेंट करने वाला है उसमें? अगर टाइटल फाइट को हटा के आपका कॉनर मैकग्रेगर और माइकल चैंडलर का नॉन टाइटल फाइट उसमें मतलब मेन इवेंट में डाल दिया जाए तो टाइटल जो कैरी कर रहा है उन लोग के लिए ये बहुत बुरा बात है। तो ये आपका कॉनर मैकग्रेगर ने कल से टीज करना शुरू कर दिया है, तो माइकल चैंडलर ने भी उसका टीज करना शुरू कर दिया है कि UFC 300 में ये मेन इवेंट होगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चले चलते हैं अगले न्यूज़ पे। तो अगला न्यूज़ है आपका माइक टायसन को लेके। माइक टायसन का फाइट होने वाला है, आपका बॉक्सिंग फाइट होने वाला है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट UFC फाइटर फेडोर के साथ। फेडोर के साथ उसका फाइट होने वाला है। सुनने में आ रहा है ये बॉक्सिंग फाइट होगा, MMA फाइट नहीं। आप लोगों को तो पता ही है अगर ये UFC में फाइट होता है तो फेडोर उसको डिस्ट्रॉय करके रख देगा माइक टायसन को, लेकिन ये होने वाला है आपका बॉक्सिंग मैच। तो बॉक्सिंग में मैं तो आपका माइक टायसन के साथ जाना चाहूंगा। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा, ठीक है। तो चले चलते हैं अगले न्यूज़ पे। तो फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन जमाल हिल को चाहिए अभी मनी फाइट। उसको बेल का लिए पता नहीं फाइट चाहिए या नहीं एलेक्स पेरेरा के साथ, लेकिन उसने कहा है मुझे अभी मनी फाइट चाहिए। इसे मतलब पैसे के लिए फाइट करना है, जो सबसे ज्यादा पैसा दे UFC उसी का साथ ये फाइट करेगा। तो ये अभी बिगेस्ट ड्रॉ UFC में कौन है लाइट हेवीवेट में? लाइट हेवीवेट डिवीजन में अभी कौन है? तो वो एलेक्स पेरेरा ही है मेरे हिसाब से। तो एलेक्स पेरेरा को छोड़ के वहाँ पे कोई नहीं है आपका। एक मागोमेद एनक्लाइव है, लेकिन मागोमेद एनक्लाइव वो मनी फाइटर नहीं है मेरे हिसाब से। तो हाँ, आपको क्या लगता है क्या UFC देगा इसे मनी फाइट या नहीं देगा वो जरूर हमें बताइएगा। तो चले चलते हैं अगले न्यूज़ पे। तो फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड ने रिवील किया है उसका फ्यूचर प्लानिंग। उसका फ्यूचर प्लानिंग है जब वो रिटायर कर ले, मतलब रिटायरमेंट ले UFC से, उसके बाद वो नॉर्मल लोगों का जैसा वो ऑफिस जाना चाहेगा। ऑफिस का जो लोग काम करते हैं ऑफिस में जैसे, उसे भी वैसा ही काम करना है, एकदम सिंपल से अपना जिंदगी गुजारना है। तो आपको इसका ये सिंप्लिसिटी का मतलब इन फ्यूचर में जो उसने सोच के रखा है उसका बारे में जान के कैसा लगा वो जरूर बताएगा हमें। तो आज के लिए इतना ही था। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।